the the About holy this place? Babaji about this place. Okay. This place is about Muktinath temple, and Okay. this is called Vishnu Chula, Yes. and we also have a temple here, and we also have our Babaji who stays here. He Okay. is here for the last 9 years. During whether it is minus 40 degrees or it is plus 50 degrees, he stays here. He never goes anywhere. Let us hear. I need to be very thankful to Dinesh ji, who has given this opportunity to meet our holy Babaji, and our नमस्ते। Namaste. Our Babaji will give, with his permission, I'm taking this video and he will give us some intro and Okay. some upadesh to all of us. जय जय सीताराम की। Hey, Sitaram. देखिए, आपने अभी जिस पवित्र स्टोन का दर्शन किया, हाँ यानी कि वो 25 लाख वर्ष पुराना स्टोन है, हाँ और उसके पीछे पीछे जो हमारी हिंदू मैथोलॉजी की कथा है कि विष्णु 25 लाख वर्ष पहले उनका आगमन हुआ था, और कारण था कि जालंधर नामक एक रुद्र था, उनकी पत्नी का नाम वृंदा था। हाँ तो और शिवभक्त थे वो लोग, विष्णु के नहीं मानने वाले थे। तो भाई मुक्ति नहीं हुई। फिर सेकेंड बर्थ में वही कृष्ण के साथ सुदामा बन के आए, और तमाम उनके साथ और भी गोप और गोपियाँ थी, हाँ और वो कुछ लोग श्री राधा जी के द्वारा श्रापित थे, तो उस जन्म में भी उनकी मुक्ति नहीं हुई। फिर तिवारा उनको जन्म लेना पड़ा, और सुदामा को तो पूर्व ज्ञान था सब अपने पूर्व जन्म का कि, और दानव कुल में उनको जन्म लेना पड़ा। और उनका जो परिचय है दानव कुल का कि ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि ऋषि, मरीचि ऋषि के पुत्र कश्यप मुनि, कश्यप मुनि के पुत्र विप्रचिति, और विप्रचिति का पुत्र दम्भ हुआ। कि दम्भ के पास सब कुछ था। हिंदी समझ रहे हैं ना? हाँ हाँ समझ रहे हो। यानी कि सब कुछ था, लेकिन उसके पास जो वो दुखी रहता था कि कोई संतान नहीं थी। फिर उस दुख के कारण कि भाई हमारा अगला कौन संभालेगा थ्रोन को। फिर वो तप करने के लिए पुष्कर में चले गए, और उन्होंने वहाँ पर जाके महाविष्णु का तप शुरू किया। और जब उनका तपस्या पूर्ण हुआ तो ब्रह्मा जी ने खुद बोला, क्योंकि ब्रह्मा जी का स्थान है पुष्कर, कि जाओ अपने राज्य को चले जाओ, तुम्हारा तपस्या पूर्ण हो गया है। फिर वो अपने राज्य में आए तो उनके यहाँ जो पुत्र हुआ उसका नाम शंखचूड़ रखा। शंखचूड़ आल्सो सुदामा है कि। और कुछ समय के बाद वो भी तपस्या करने के लिए पुष्कर पहुंचा, और उसने कठोर तप किया ब्रह्मा जी का वहाँ पर जाके। फिर जब उसका तपस्या पूर्ण हुआ तो ब्रह्मा जी ने बोला, अब यहाँ से बद्री का आश्रम में चले जाओ, बद्रीनाथ में, और वहाँ एक कन्या तप कर रही है, और उससे जाके वार्तालाप करो और उससे वैवाहिक बंधन में बच जाओ। फिर शंखचूड़ वहाँ से बद्रीनाथ के लिए प्रस्थान किए, और जो गंधर्व कन्या तप कर रही थी उसी का नाम तुलसी था। हाँ। और उनसे वार्तालाप किए, और दोनों एग्री हो गए शादी के लिए, और दोनों वैवाहिक बंधन में बंधे, और शंखचूड़ अपने राज्य को चला गया, राज सिंहासन संभाल लिया। हाँ। राजा बना। फिर कि और भाई उसके शासन काल में कि सभी लोग बहुत खुश थे। 83,99,999 बींग्स और वेरी हैप्पी। बस ओनली वन बींग्स आल्सो सेड कि दैट कल देवता, यानी कि क्योंकि वो सबका भाग छीन लिया था, यज्ञ भाग और ये सब जो भी है, तो वो वन देवताओं को बड़ा दुख हो रहा था कि इसने तो सब कुछ छीन लिया है। और उस दुख के कारण वो भी ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी विष्णु के पास लेके गए, विष्णु भगवान
शिव जी के पास लेके गए। हाँ। तो शिव जी ने सब जब उनके दुख भरी व्यथा को सुना तो उन्होंने बोला देखो कि भाई इसका जो उपाय है और आप लोगों के दुख को खत्म जो कर सकते हैं वो हमारे स्वरूप के ही हैं और वो कैलाश में निवास करते हैं जिनको महारुद्र बोलते हैं कि और उन्हीं के पास जाइए। फिर उनके पास ये लोग गए और उन्होंने सब सुना और बोले आप लोग अपने अपने स्थान को चले जाइए और कुछ समय में सब ठीक हो जाएगा। और उसके बाद सभी देवता खुश होकर अपने अपने स्थान को गए और उसके बाद स्वयं भगवान महारुद्र को ही महाकाल बोलते हैं। हाँ। है कि वो अपने मैसेंजर भेजे कि भाई और देवताओं का भाग वापिस करो। तो शंखचूड़ उसके लिए तैयार नहीं हुआ। फिर भगवान महारुद्र से प्रस्थान किए उसके नगर में अपनी सेना के साथ और उसको संदेश दिए कि फिर नहीं वापिस करोगे तो युद्ध करना पड़ेगा। शंखचूड़ खुशी खुशी तैयार हो गया और फिर आमने सामने से युद्ध होने लगी। भाई जो भी कोई महादेव और उनके गण जो भी कोई अस्त्र का प्रयोग करते थे, वरुणास्त्र करते थे, आग्नेयास्त्र करते थे, ब्रह्मास्त्र करते थे, तो जो भी दैविक अस्त्र का प्रयोग होता था तो जैसे उसके ऊपर होता था तो जो है कि उसका रिस्पेक्ट करता था। तो आते ही वो दंडवत प्रणाम करता था जमीन में, वो अस्त्र वापिस चला जाता था सब। उसी समय आकाशवाणी हुई कि इसको कोई नहीं मार सकता क्योंकि इसकी पत्नी सती है, पतिव्रता है, तुलसी। फिर उसी समय विष्णु उसके महल में प्रवेश करते हैं और वो तो बहुत खुश होती है कि हमारा पति वापिस आ गया है ना कि और तमाम स्वागत सत्कार। उसी समय उसके सतीत्व को नष्ट कर दिया विष्णु ने। तो जब उसको डाउट हुआ तो पहचान गई और उसने डांट लगाई कि तू कौन है, कहाँ से आया है, अपने स्वरूप को दिखा। तब महाविष्णु ने अपने स्वरूप को दिखाया और तब उसने श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हारे दिल में दया नहीं है, पत्थर बन जाओ। और उसके बाद शंखचूड़ मारा गया और तुलसी ने भी अपना भौतिक शरीर त्याग दिया है ना। और श्राप दे दिया था कि तुम्हारे दिल में दया नहीं है, पत्थर बन जाओ। और विष्णु ने उसको आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारे बिना हमारी पूजा कभी भी पूर्ण नहीं होगी। तुलसी ने अपना भौतिक शरीर का परित्याग किया, शंखचूड़ मारा गया। उस श्राप के नाते विष्णु यहाँ पर आके तप किए। विष्णु कुंड है बहुत ऊपर जो है वो क्लाउड नहीं तो दिखता हो। और जब वो तप करने लगे तो उनके शरीर का तापमान इतना बढ़ा कि वो पूरा ब्रह्मांड ही तापग्रस्त हो गया। और उस तापमान के कारण जो उनके मुखमंडल से पसीना निकला उसी से गंडकी जो आपने क्रॉस किया होगा इनका प्रादुर्भाव हुआ। और जो तुलसी ने अपना भौतिक स्वरूप त्यागा था वो गंडकी के रूप में यहाँ पर आई। और विष्णु ने को श्राप था कि तुम्हारे दिल में दया नहीं है, पत्थर बन जाओ। तो शालिग्राम के रूप में यहाँ स्थापित हो हुए। और गंडकी और भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में हमेशा जल के अंदर इनका समागम होता है। और उसके बाद शंखचूड़ की मुक्ति हुई, वो गोलोक में गया। तो कृष्ण का वो था, भक्त है, भक्त था। और तुलसी आल्सो माया ऑफ विष्णु है ना कि और भाई भूलोक में तो यहाँ पर हैं ही गंडकी माता के रूप में और वैसे स्वर्ग में विष्णु के साथ हैं। ये यहाँ की ये कथा है और नॉट ए गिट से फॉल्स। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। कोई नहीं। अभी आप बाबा जी आपका गुरु देवराय बाबा है ना जी। एक बात बता सकते हैं उनके बारे में? क्या बोलिए? आप देवराय बाबा के बारे में। भाई देवराहा बाबा देखिए कि उनको इनका संक्षिप्त परिचय है कि वो देवरिया से में पैदा हुए थे, इस नाते देवराहा बाबा है। और कि उनके एज का आज तक किसी ने गेस पर ही चल रहा है आधारित। क्योंकि इस बात है कि हमारे भारत में मुगलों ने भी रूल किया। उस समय भी ये थे, उस समय में भी थे देवराय बाबा। और उसके बाद ब्रिटिश ने रूल किया तो भी थे। और उसके बाद आफ्टर ब्रिटिश इंडिपेंडेंट इंडिया में भी थे तब भी। और 1990 में इन्होंने अपने भौतिक शरीर का त्याग किया था। और आल्सो कि
योग माया सिद्धि थी, वो तो आपको हमने पहले बता दिया हाँ। ना। एक ही समय में कहीं कहीं वो करते थे कि कोई कली का प्रभाव नहीं था कि। और बाकी तो आप उसको वेबसाइट पर भी ढूंढ सकते वेबसाइट हैं, पे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद नहीं, बाबा हमारे जी। पहले गुरु थे हाँ। और दीक्षा इन्होंने किसी को नहीं दिया, लेकिन हम्म, भाई वो जिसको देना होता था बताते नहीं थे। हाँ। वो हमने बताया ना कि वो तो मचान पर रहते थे लकड़ी की ओपन, हम्म, और ऐसे पैर को घुमाते थे, दाहिने पैर को। हम्म, और वो तो उन्होंने किया था 10-15 मिनट को बोल के गए थे, जा तेरा काम सब हो गया। और हम तो 14-15 साल का, हमें क्या पता क्या काम हो गया। यानी कि और ये कहानी थी। बहुत बहुत और शायद धन्यवाद उन्हीं का बाबा शक्ति जी। होगी कि यहाँ पर हम टिक पाए। आपका नहीं, शुभ नाम बाबा जी? हमारा नाम देखिए सोमानंद है। सोमानंद। ये सोमानंद बाबा जी। गुरु के द्वारा सो प्रदत्त है। आज एक शुभ दिन है हमारे। और जो दीक्षा हमारी हुई थी हम्म, वो डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली से हुई थी, हम्म, जिनको परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी बोलते हैं। हाँ। वो भाई दीक्षा तो है ना कि और हम्म, गुरु इन्होंने तो पहले ही कर दिया था, बोल दिया था। हाँ। और वो भी जो उनके पास सिद्धि थी, हम्म, जिनसे दीक्षा लिए थे, हम्म, तो वो भी इनके द्वारा ही प्रदत्त थी। और ओ, बाद में जिससे दीक्षा लिए तो हमारा हम्म, टकराव हो गया उनसे। हम्म, भाई हम अंतर तंत्र और शमशान के थे नहीं, हम्म, है ना कि। और एक समय पर आके टकराव हुआ और हम अलग हुए, वो अलग हुए। हम्म, और क्योंकि ये सब अनविजुअल थिंग्स पर हम विश्वास नहीं करते, हाँ। है ना कि। और भाई आज्ञा चक्र पर आगे तो खत्म हो जाता है ना कि आप देव हम्म, सेना में है या राक्षसी सेना में है, यहीं पर डिसाइड होता है ना। हाँ। भाग्य से कई बार हिरण्यकश्यप के यहाँ भी प्रहलाद पैदा हो जाते हैं, सही है। उत्तानपाद के यहाँ ध्रुव पैदा हो जाते हैं, हाँ। है ना कि। और वो सब देखिए यहाँ से डिसाइड होता है। और सो बाबा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दंडवत प्रणाम है बाबा जय जय जी को। सीताराम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। और ये तो मुक्ति क्षेत्र है ना कि हाँ। नो मुक्ति नहीं मुक्ति नाथ, हम तो